Hi everyone, I am Ayushi and I welcome to all of you on Mathematics Inquiry. So today's video is going to be a little different than old video because today we will talk about different topics. I will like to talk about those topics which are related to your study, but today's topic is going to be a little bit different. So today I will talk about those 5 to 6 habits. So these are some 5 to 6 habits. It is very easy as well as very useful. In fact, you can easily adapt these habits in your life. So our first habit is that whenever you start studying, before that, so keep a bottle of water with you, so that when you don't feel like studying, so drink some water. So water bottle is a very important thing whenever you go to a school, colleges. In fact, when you are studying at home, so always carry a water bottle with yourself. It will help you to concentrate on your studies. So our habit number 2 is start journaling. जर्नलिंग के बारे में आपने बहुत ही अलग अलग वीडियोस में सुना होगा कि जर्नलिंग करनी चाहिए. सो जर्नलिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग. जर्नलिंग होती क्या एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है. आपको एक डायरी, एक कॉपी, कुछ भी आप एक उठा लीजिए, डायरी, पेन, पेपर, पेज, कुछ भी ले लीजिए. आपने दिन भर में क्या क्या किया है, आप उस पर सब कुछ मेंटेन करते हैं. आपके साथ क्या अच्छा हुआ है, आपके साथ में क्या बुरा हुआ है, आपने किसके साथ में क्या अच्छा किया. क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 मिनट देने होते हैं. इन छोटी छोटी हैबिट्स का हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. तो आप, अगर आपको अच्छा लगता है, एक बार आप करके देखिए. जर्नलिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, तो इसको आप ज़रूर से अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए. आवर टिप नंबर 3 इज़ कि स्पेंड सम टाइम अलोन. So when you are alone, what are the things that you can do so that you can just upgrade your performance, upgrade your energy. So the thing is that you can perform yoga session, in fact meditation, and you can perform those activity. These are a very less time taken activity. हैबिट नंबर 3 इज़ स्टार्टेड मेकिंग टू डू लिस्ट. बहुत से बच्चे टू डू लिस्ट इस डर से नहीं बनाते कि हमारी टू डू लिस्ट तो कंप्लीट होगी ही नहीं. तो और कभी कभी क्या होता है, टू डू लिस्ट बनाने में इंटरेस्ट भी नहीं आता है. एज़ यूजुअल मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था टू डू लिस्ट बनाने में. इफ़ यू हैव सम मनी, सो यू कैन स्पेंड सम मनी ऑन योर स्टेशनरी, बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन हु स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन स्टेशनरी. But this time I found something very interesting so that I can make to-do list, because I am not the person who is very habitual to making to-do list. So I ordered some to-do list related stuff from Amazon. So I thought why not, I have to share these things with you all. to-do list बनाना ज़रूर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टू डू लिस्ट से हमें बहुत से ट्रैक रहते में आइडिया रहते, क्योंकि जब आप नेक्स्ट डे का चेक करते हैं, जैसे आपने आज टू डू लिस्ट बनाई है, तो आप कल की कभी चेक करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 50% कंप्लीट किया है. सो इससे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी चीज़ों को बैलेंस करते चले जाएंगे. पर सो आप अपनी हर एक चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर पाएंगे. सो टू डू लिस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसे अपनी लाइफ में ज़रूर से इन्वॉल्व करिए. एंड द नेक्स्ट हैबिट हमारी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए. जो रीडिंग ऑफ बुक्स, ये जो एक स्किल होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है आपको फोकस करने के लिए. आपको कहीं पे भी फोकस करना है तो बुक्स रीडिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है आजकल के टाइम में. आपने बहुत ही अच्छे लोगों को कहते हुए भी सुना होगा, क्योंकि और इट्स अ हॉबी. अगर आपका नेचुरली इंटरेस्ट है बुक्स रीडिंग में, तो ही आप इसमें अच्छे से आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा. बट लेकिन आपको नहीं भी इंटरेस्ट है तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं, तो आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए. जैसे कि मेरे पास एक ये बुक है, ग्रेट सेइंग्स. इस बुक में लिटरली जो थॉट्स हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने पावरफुल थॉट्स लिखे हुए हैं. ये जो बुक है, ये बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनके वर्ड्स हैं इसमें, और शारदा देवी और श्री राम कृष्ण हैं, इनके वर्ड्स हैं इस बुक में. इट्स लाइक अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली बुक. इसमें कुछ कोटेशंस एंड इंस्पायरिंग थॉट्स लिखे हुए हैं. कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज़ ओनली 2 रुपीज़. मतलब 2 रुपीज़ में आपको इतने बेस्ट क्वालिटी के, इतने पावरफुल थॉट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं, तो इससे अच्छी चीज़ और क्या ही होगी. तो ये बुक जो थी, ये मुझे मिली थी मेरे 12th क्लास में. मेरे जो कॉलेज के MD सर थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी. और भी कुछ बुक्स होती हैं जिसको पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट होता है, और मैं एक टाइम में 1 ही या 2 बुक अपनी स्टडी टेबल पे रखती हूँ. इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ. बहुत ज़्यादा पाइल अप करके आपको नहीं चलना है, क्योंकि आप एक टाइम में 1 ही बुक अच्छे से रीड कर सकते हैं. और जो हमारी नेक्स्ट हैबिट है, यू कैन से नेक्स्ट टिप है, वो ये है कि अपनी लाइफ में 1 से 2 लोग ऐसे रखिए जिनके साथ में आप
बहुत कुछ शेयर कर सकें, मतलब आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप बेझिझक उनसे कुछ भी शेयर कर सकें। वो मे बी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई पर्सन हो सकते हैं, आपके कोई कज़न्स हो सकते हैं, कोई सिबलिंग हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में 1 से 2 पर्सन ऐसे ज़रूर होने चाहिए जिनसे आप अपनी लाइफ की कोई भी ऐसी टफ से टफ सिचुएशन है, या कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई भी अच्छी चीज़ है, कोई भी बुरी चीज़ है, आप उनसे बेझिझक शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बहुत सी चीज़ें अपने माइंड में लेकर के चलते हैं तो उससे क्या होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो हमेशा मेक श्योर कीजिए कि एक फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड या फैमिली, मदर, फादर, सिस्टर, कज़न, कोई भी ऐसा होना चाहिए आपकी लाइफ में जिससे कि आप कुछ भी शेयर कर सकें। ओके, सो यही कुछ हमारी 5 से 6 कुछ टिप्स थी जो कि मुझे लगता था कि आप लोग के साथ में शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। तो पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स की वीडियो थी वो तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती रहती हूँ। सो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जिनसे मुझे मेरी खुद की लाइफ में पर्सनली बहुत सी हेल्प मिली थी जब मैंने इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकलकेट किया था। सो आप भी इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए, आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। और टिल देन टेक केयर एवरीवन।